जिसके बारे में कोई बोल रहा हो सांसद कि नेता को सप्लाई किया जाता है बेटियों को, क्या ये लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार नहीं हो रहा है? सभापति महोदय, पोस्को एक्ट 2015 की धारा 74 और 2012 का धारा 23 पीड़िता का नाम, फोटो, वीडियो, कोई भी दृश्य सामग्री प्रकाशित करना पूर्णतः निषिद्ध है। सभापति महोदय, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार गुस्से में लाल हो गए और ये तक कह दिया कि कौन नेता कह रहा है कि लड़कियां नेताओं को सप्लाई होती हैं, इस पर भड़क उठे और ये तक कह दिया कि पॉस्को एक्ट जानते हैं ना, वो पूरा इतिहास बताने लगे हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार। पहले आप ये देखिए किस तरीके से सुनील सिंह भी भड़क गए और सुनील सिंह भी जवाब दे रहे हैं। आरजेडी के कई और एमएलसी, महिला एमएलसी जवाब दे रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वाम दल की ओर से शशि यादव भी जवाब दे रही हैं। पूरा वीडियो देखिए। से कह दिया कि 60% जनता एनडीए के खिलाफ है। भी कहां कौन स्कूल का कौन हेडमास्टर मिल गया है जी? बोला जाए कुछ है तब बोलते हैं। सुन लीजिए, सुनिए, कृपया बोलने दीजिए। सभापति महोदय, हम बोलना नहीं चाहते थे सभापति महोदय, लेकिन सभापति महोदय हम सदन से निवेदन करेंगे, तमाम राजनीतिक दल के लोग यहां हैं सभापति महोदय, आखिर इस बिहार में हो क्या रहा है? मीडिया ट्रायल चल रहा है सभापति महोदय, मुझे बोलने दीजिए। पोस्को एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज है, सभापति महोदय, मैं कानून के तहत बोल रहा हूं और सदन सभापति महोदय, हमारा इसी बिहार में 1 रुपया में हम मेदांता हॉस्पिटल को देते हैं और मेदांता हॉस्पिटल में हमको आईसीडी लगता है। यह सभापति महोदय कितना? कौन कह सकता है, कौन माई का लाल साबित कर देगा कि मेदांता हॉस्पिटल का ऑनर कह दे कि 1 रुपया आप दीजिए, प्रमाण दीजिए। लेकिन सभापति महोदय, हम जरा कहना चाहते हैं, सभापति महोदय, मैं ये बोलना चाहता हूं सभापति महोदय, चूंकि ये विषय बहुत ही संवेदनशील है जिसकी ओर इशारा उन्होंने किया, ये बेटियों का सवाल है सभापति महोदय। मैं सदन में बोलना नहीं चाहता था सभापति महोदय। क्या आपको अच्छा लगता है? कौन ऐसा नेता है जिसके बारे में कोई बोल रहा हो सांसद कि नेता को सप्लाई किया जाता है बेटियों को? क्या ये लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार नहीं हो रहा है? किसने इजाजत दिया उसको बोलने का? इस ढंग का कृत्य, मुझे बोलने दीजिए शशि जी। नाम लेना चूंकि मुझे नहीं है, कार्य संचालन नियमावली में नहीं है, आप भी जानते हैं कौन नाम ले रहा है। ये अच्छा, आप बोल रहे हैं, टू दी पॉइंट बोलिए ना। इसमें नहीं जाएगा, टू दी पॉइंट बोलिए सभापति महोदय। आगे, अरे सभापति महोदय सुनिए, क्या मानिए सर, सभापति महोदय में नहीं गया है, मुझे बोलने दीजिए सभापति महोदय। कार्यवाही में नहीं है, बैठ जाए, कृपया बैठिए। सभापति महोदय, कार्यवाही में नहीं। पोस्को एक्ट के 2015 सभापति महोदय, कानून पढ़िए ना, खाली सीबीआई जानिएगा। कार्यवाही में नहीं गया सभापति महोदय, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जवाब दीजिएगा ना भाई। अरे 18 तारीख को शपथ लिए हैं, गृह विभाग में लिए गया होगा तो जवाब दे दीजिएगा। सभापति महोदय, पोस्को एक्ट के 2015 की धारा 74 और पोस्को एक्ट की धारा
2012 का धारा 23 किसी भी पीड़ित की पहचान उजागर करना हमला करेंगे माननीय- तो आप कम से कम बोलने दीजिए, अभी भाषण पर सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। आप सभापति महोदय, ये आपका- ठीक है, हम धीरे नहीं बोलते हैं। उर्मिला जी, अरे माननीय भाई, सदस्य उर्मिला जी, सभापति महोदय, उर्मिला जी, अरे सभापति महोदय, अरे 18 को शपथ ले लिए, विभाग का अरे बंटवारा आपकी हो बारी गया आएगी। होगा, जवाब दे देंगे। आप सभापति महोदय, माननीय सदस्य क्या- आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। उनको बोलने दीजिए, वो प्रस्तावक है। क्या धन्यवाद। क्या प्रस्तावक सभापति और वो महोदय, प्रस्तावक है। क्या सभापति महोदय पोस्को एक्ट का अनुपालन नहीं करना चाहिए? क्या नेता लोग उससे अलग है? क्या मीडिया हाउस उससे अलग है? सभापति महोदय, पोस्को एक्ट 2015 की धारा 74 और 2012 का धारा 23 पीड़िता का नाम, फोटो, वीडियो, कोई भी दृश्य सामग्री प्रकाशित करना पूर्णतः निषिद्ध है। सभापति महोदय, माता पिता अभिभावक का नाम, पता, स्कूल, मोहल्ला का कोई भी पहचान विवरण साझा करना रेस्ट्रिक्टेड है। सभापति महोदय, सोशल मीडिया प्रोफाइल, स्केच, आवाज या किसी भी माध्यम से पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं 19 दिनों के भीतर, जरा जोड़ लीजिएगा, आप लोग को भी याद होगा, 19 दिनों के भीतर में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं, अरे रुकिए, बोलेंगे। ये माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य प्रतिपक्ष, या तो क्या नाम है उनका, बिहार पुलिस ने तमाम तथ्यों की जांच हाँ, की, माननीय लेकिन माननीय सदस्य फजल साहब, सुन लीजिए, जब आपकी बारी आएगी आप अरे आप कहेंगे। बता रहे हैं, देख लीजिए ना, अंकिता हत्याकांड हुआ था 2022 में, 3 साल तक लोग सीबीआई मांग करते रहे और अब जाके सीबीआई जांच हुआ और हमारी सरकार ने 19 दिन के भीतर कर दिया। सभापति महोदय, सीबीआई जांच, सीबीआई से इतना प्रेम है तो काहे कहते हैं कि लालू जी को फंसा दिया? तो नहीं बोलिए, माननीय सदस्य, दोनों बात आसन कैसे चलेगा? आसन की ओर ही, आसन की ओर देखकर बोले। सभापति महोदय, आपने कह दिया कि 60% जनता एनडीए के खिलाफ है, वोट किया। ये विदेश से ज्ञान लेके आए, कहां से ले आए, कौन हेडमास्टर इनका है, हमको तो समझ में नहीं आता। सभापति महोदय, हमको 47.5% वोट मिला। सभापति महोदय, तो आपको तो 1990 में 25.6% आया था। इसका मतलब अगर आप ही की बात को सही मान लें तो इसका मतलब 74.4% लोग आपके खिलाफ था। अगर हमारे खिलाफ 60% लोग हैं, जबकि 47.5% हमको वोट आया। सभापति महोदय, 95 में 32.5% वोट आपको आया, इसका मतलब 67.5% लोग आपके खिलाफ थे। सभापति महोदय, 2000 में 29.3% आपको वोट आया, इसका मतलब 70.7% लोग आपके खिलाफ थे। सभापति महोदय, ये आंकड़े मैं सदन के पटल पर रख देता हूं। सभापति, मुझे एक बात की गहरी पीड़ा है कि भाई जो भी नीट के मामले में हुआ, पोस्को एक्ट प्रभावी है। भाई क्या हो रहा है? जिसको जो मन होता है बयान दे रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है। हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, बिना नाम लिए हुए आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के पटना के हॉस्टल में यह सब होता है। इसका प्रमाण दीजिए। अकारण किसी का आपको संस्था से में सुधार चाहिए तो वो अलग विषय है, हॉस्टल में सुधार होना चाहिए, लेकिन बेटियों के सवाल पर इस ढंग का राय फ्रीलांसर के रूप में नहीं, ये फ्रीलांसर के रूप में मंतव्य देने का किसी को अधिकार नहीं है। पोस्को एक्ट प्रभावी है,
तो आपने दिखाया किस तरीके से बिहार विधान परिषद का वीडियो भी दिखाया, उसके बाद नीरज कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया है। किस तरीके से बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही आर पार की लड़ाई हो गई है और सुनील सिंह और आपको बता दें कि नीरज कुमार बिड़ भी गए थे। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो इसको लाइक धन्यवाद।